हेलो स्टूडेंट, 9th का मैथ्स 1 का प्रैक्टिस सेट 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हम करने जा रहे हैं। आप इस वक्त मेरे साथ हैं सनशाइन उर्दू चैनल पर। क्वेश्चन नंबर 1 रीड करते हैं बच्चों। यूज द गिवन लेटर्स टू राइट द आंसर। ठीक है। देयर आर ए ट्रीज इन द विलेज। एक विलेज है, उसमें ए ट्रीज हैं। ठीक है। विलेज ए ट्री। देयर आर ए ट्रीज इन द विलेज लात। तो एक लात नाम का या लैट नाम का एक विलेज है जिसमें जो है ए ट्रीज हैं। इफ द नंबर ऑफ ट्रीज इंक्रीजेस बाय बी एवरी ईयर, यानी हर साल वहां पे उस विलेज में, उस लैट विलेज में बी नंबर ऑफ ट्रीज इंक्रीज होते हैं। मतलब वो फिक्स है। जैसे कि बी नंबर ऑफ ट्रीज दिया गया, मतलब वो 5 के हिसाब से इंक्रीज होते हैं हर साल। एक साल 5, दूसरे साल और 5, तीसरे साल और 5, या 10 के हिसाब से, किसी भी के हिसाब से इंक्रीज होते हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे नंबर्स बताए। हाउ मेनी ट्रीज विल देयर बी आफ्टर एक्स ईयर्स। तो एक्स ईयर्स के बाद, एक्स भी यहाँ पे हमको पता नहीं है, मतलब अगर 4 साल 5 साल कितने भी साल के बाद वहां पर उस विलेज में कितने ट्रीज होंगे, हमको इसको क्या करना है। क्वेश्चन कह दिया यूज द गिवन लेटर्स टू राइट द आंसर। तो इसको हमको आंसर के तौर पर लिखना इन लेटर का यूज करके। ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों जो इन्फॉर्मेशन हमको क्वेश्चन में दी गई है वो हम उतारेंगे। क्या दिया है, द नंबर ऑफ ट्रीज एट प्रेजेंट। एट प्रेजेंट में वहां पे उस विलेज में कितनी ट्रीज है, ए है। द नंबर ऑफ ट्रीज इंक्रीजेस इन ए ईयर। हर ईयर वहां पे कितने ट्रीज इंक्रीज होते हैं, बी के हिसाब से इंक्रीज होते हैं। द नंबर ऑफ ईयर्स को हम सपोज कर लेते हैं कि एक्स है। ठीक है। मतलब 4 साल बाद या 5 साल बाद, तो वो ईयर्स हमने मान लिया एक्स है। ओके। तो हमारा यहाँ पे जो है इक्वेशन या फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों, कि फिर कितने हिस्सा वहां पर कितने, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा था हमको, हाउ मेनी ट्रीज विल देयर बी आफ्टर एक्स ईयर्स। तो एक्स ईयर मतलब उस विलेज में, लाट विलेज में 8 ट्रीज हैं, हर साल बी के हिसाब से इंक्रीज होते हैं। तो एक्स ईयर्स के बाद में वहां पे कितने ट्रीज होंगे। तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला बनाया है, द नंबर ऑफ ट्रीज इन द विलेज लाट आफ्टर एक्स ईयर्स विल बी ए प्लस बी एक्स। अब ये क्यों, ये समझते हैं बच्चों, ये कैसे आ गया। तो देखो वहां पे उस विलेज में जितने भी ट्रीज हैं लगाए गए हैं, तो वो तो फिक्स है। ऐसे तो नहीं है कि अगर मैंने कोई खेत मैंने शुरू किया, वहां पे मैंने 5 ट्री से अपना खेत मतलब मैंने अपनी खेती शुरू कर दी, 5 पेड़ लगाए मैंने, 10 पेड़ लगाए, तो वो तो मेरा फिक्स है। तो वो ए मेरा फिक्स यहाँ पे। ठीक है। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो बता रहा है कि बी के हिसाब से इंक्रीज हो रहे, मतलब हर साल समझ लो कि उस वहां पे 5 पेड़ और लग जा रहे हैं। ठीक है। 5 पेड़ और लगा दिए जा रहे हैं, 5 पेड़ और लगा दिए जा रहे हैं हर साल, यही है। तो पहले साल में 5 पेड़ लग गए। ठीक है। दूसरे साल में और 5 पेड़ आ गए, तो उसमें और 5 ऐड हो जाएगा। देखो यही वाले में 5 लगा, पहले साल में अगर 5 लगा दिए, ठीक है, तो ये वाला पेड़ तो फिक्स है, ये वाला ट्रीज तो फिक्स है। अब ये जो हमने लगाया और दूसरे साल हम 5 के हिसाब से लगा रहे हैं, मतलब एक फिक्स यहाँ पे दिया है ना बी के हिसाब से। तो मतलब ऐसा नहीं कि किसी ईयर में 2 लगाया, किसी में 3 लगाया, 3 बढ़ गया, ऐसा नहीं। एक फिक्स यहाँ पे बताया है कि बी के हिसाब से ही है। ऐसा नहीं बताया कि नेचुरल नंबर के हिसाब से बढ़ता जा रहा है, नेचुरल नंबर के ऑर्डर में बढ़ता जा रहा है, ऐसा नहीं। तो फिर हम समझ सकते कि हाँ 1 लगा सकते, 2 लगा सकते, बल्कि डायरेक्ट फिक्स दिया है यहाँ पे। तो फिर दूसरे ईयर में आ गए हम लोग, हमारे पास ये फिक्स है ट्रीज, तो क्या हो गया, 5 था और 5 लगा दिया। तीसरे ईयर में आ गए हम लोग, देखो ये पहले ईयर में, ये दूसरे ईयर में, तीसरे ईयर में आ गए हम लोग, तो ये फिक्स ट्रीज था अपना, और ये 2 5 था और 5 हमने लगा दिया। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे बच्चों, तो हमारा ईयर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, ईयर यहाँ पे हमने ईयर के लिए क्या सपोज किया था, एक्स। तो मतलब मान लो पहला ईयर है, तो और इंक्रीज कितने हिसाब से हो रहा है, सपोज लो 5 के हिसाब से हो रहा है। तो ये क्या समझ में आ रहा है, देखो हम एडिशन में भी लिख सकते हैं इसको, समझ में आया ना। अगर मतलब बढ़ रहा है तो इस तरह से, या इस तरह से अगर हम करते जाएंगे, इसको और बढ़ाते जाएंगे, तो ये इस तरह से बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको 5 कैसे लिख सकते हैं, 5 1 जा 5, ये क्या होगा हमारा 2 5, मतलब 2 into 5। 3 5 को ऐड करना है, मतलब 3 into 5। 4 5 को ऐड करना है, मतलब 4 into 5। ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 बी के हिसाब से फिक्स हो रहा है, तो मतलब 5 के हिसाब से हम बढ़ रहा है, और ये जो ईयर है ये तो बढ़ता रहेगा, 1 2 3 4 5 हो गया। समझ में आया ना। तो यानी कि हमको क्या समझ में आ रहा है कि ईयर और जो इंक्रीजिंग जो ट्रीज का जो इंक्रीजमेंट है, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरह से। जो ट्रीज है और जितना भी ईयर है, एक ईयर में कितने ट्रीज होंगे, जितने भी जिस हिसाब से वो बढ़ रहे हैं, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके उसको इसमें ऐड कर देंगे। आई बात समझ में बच्चों। जितने ट्रीज हमने लगाए हैं विलेज में और जिस हिसाब से वो इंक्रीज हो रहे हैं, और पहले ईयर में कितना होगा, तो 5 है तो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 साल बाद कितना होगा,
जो इंक्रीजमेंट है वो तो सेम है, समझ लो 5 के हिसाब से, तो 5 पंजे 25, 5 5 25 प्लस जो भी हमारा एट प्रेजेंट में जो लगाया था ट्री वो तो उतना का उतना ही है, उसी में ये ऐड करते जाएंगे। तो फिर इस तरह से ये इक्वेशन बनेगी कि ए हमारा जो प्रेजेंट में हमने टी लगाया था वो, और उसके बाद में जो इंक्रीजमेंट है वो किस हिसाब से इंक्रीजमेंट होगी, बी इंटू एक्स। अंडरस्टैंड? ओके। वीडियो क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। आप इस वक्त मेरे साथ हैं सनशाइन उर्दू चैनल पर। क्वेश्चन हमें पता है बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या था, यूज द गिवन लेटर्स टू राइट द आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन में हमें लेटर्स दिए गए हैं, उसी को यूज करके हमें आंसर लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन रीड करते हैं। फॉर द परेड देयर आर वाई स्टूडेंट इन ईच रो एंड एक्स सच रो आर फॉर्म्ड। तो एक परेड में वाई स्टूडेंट है और सच एक्स रोज जो है, इस तरह के एक्स रोज जो है वहाँ पे फॉर्म किए गए हैं। मतलब वाई स्टूडेंट है, हमें पता नहीं वाई कितने स्टूडेंट होंगे, और रोज एक्स दिया है, मतलब रोज भी हमें पता नहीं है, लेकिन वाई और एक्स के फॉर्म में है। देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर फॉर द परेड इन ऑल। तो फिर कितने स्टूडेंट है, तो हम कैसे बताएंगे बच्चों। तो यहाँ पे मैंने देखो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या गिवन है उसे हम उतार लेंगे। देखो हमें इन्फॉर्मेशन क्या पता है, द नंबर ऑफ रोज फ्रॉम फॉर परेड। परेड के लिए रोज क्या दिए गए हैं, नंबर जो परेड के जो रोज हैं वो कितने हैं, हमें एक्स है, ठीक है ना। हम परेड के लिए रोज कितने दिए गए हैं, हाँ स्टूडेंट वाई है, सॉरी। द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो इज वाई, ठीक है। हमें पता है हर रो में स्टूडेंट कितने हैं, उस परेड में स्टूडेंट कितने हैं वाई, रोज कितने हैं एक्स है, ठीक है। तो देयरफॉर आंसर हमारा बनेगा द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फॉर परेड इज एक्स इंटू वाई, यानी कि एक्स वाई। ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। ये तो लिखोगे तो आपको ये लिखना ही पड़ेगा। अगर आप डायरेक्ट लिखोगे तो सिर्फ ये लिखोगे, ठीक है। अब इसको समझते हैं कि कैसे, ठीक है। मान लेते हैं कि हमने इस तरह से एक परेड बना दिया है, उसमें यहाँ पे ये स्टूडेंट्स है, डॉट जो है वो स्टूडेंट है। तो देखो ये हर रो में सेम स्टूडेंट होंगे ना, वरना ऐसा दिया होता वहाँ पे कि नहीं हर रो में स्टूडेंट बदल रहे हैं, तो सेम मान के चलना है। तो ये पहला रो है, ये दूसरा रो है, ये तीसरा रो है, ये चौथा रो है, और ये फिफ्थ वन, एंड दिस वन इज सिक्स्थ। ओके, तो देख लेते हैं हर रो में सेम स्टूडेंट है। एक्स स्टूडेंट कितने हैं, वाई के हिसाब से है, रोज कितने हैं, एक्स है। तो ये जो मान लेते हैं, देखो स्टूडेंट कितने हैं, 3 है हमारे पास, रो कितने हैं 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है 6 है। तो अब अगर हमको काउंट करना है बच्चों, तो एक छोटे बच्चों का एकदम आसान तरीका अगर बच्चे काउंट करेंगे तो कैसा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 स्टूडेंट हम बता देंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम इस तरह से ना काउंट करें, हमको पता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं बच्चों, 3 है। नंबर ऑफ स्टूडेंट ईच रो में कितने हैं, 3 है। और रोज कितने हैं बच्चों, रोज ऐसे कितने, अगर हमको पता है कि ईच रो में कितने स्टूडेंट है 3, और ऐसे कितने रोज हैं 6, तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं 3 इंटू 6 करके लिखें, समझ गए। तो 18, ठीक है। तो ये ज्यादा इजी क्या है, इस तरह से कि हमको पता हो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो और कितने रोज हैं, तो डायरेक्ट उन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ जाता है आंसर। तो ठीक है, इसी तरह से हमको दिया है, यहाँ पे नंबर्स नहीं दिए गए हैं, हमको एक्स और वाई की फॉर्म में दिया है। तो हमारे पास जो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं बच्चों, नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है वाई, और नंबर ऑफ रोज कितने हैं एक्स। तो हमारा जो है टोटल क्या बनेगा, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या आएंगे, वाई इंटू एक्स, एक्स वाई लिखते हैं। क्यों एक्स वाई लिखते हैं, वाई एक्स क्यों नहीं, एक्स वाई लिखो या वाई एक्स लिखो एक ही बात है। लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जब हम इस तरह से वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो लेटर पहले आता है उसे पहले लिखते हैं, प्रॉपर यही लिखने का तरीका है। ओके, तो अब आपको समझ में आया इक्वेशन कैसे बनी बच्चों। अगर वीडियो प्रैक्टिस सेट 3.2 हम करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। देखते हैं, रीड करते हैं क्या है। द टेंस एंड यूनिट्स प्लेस ऑफ 2 डिजिट नंबर आर एम एंड एन रिस्पेक्टिवली, राइट द पॉलिनोमियल विच रिप्रेजेंट द 2 डिजिट नंबर, ठीक है। तो हमको जो है यहाँ पे क्या दिया गया है, 10 का प्लेस का नंबर और यूनिट की प्लेस का नंबर जो है नंबर यानी डिजिट बच्चों, m और n दिया गया है। राइट द पॉलिनोमियल, तो उससे हमको पॉलिनोमियल बनाना है विच रिप्रेजेंट द 2 डिजिट नंबर, तो जो कि 2 डिजिट नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे हमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो उतार लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास 10 और यूनिट के प्लेस के डिजिट दिए गए, तो लेट बी द 2 डिजिट आर m एंड n। ये हम चाहे तो हमें लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी गिवन है कि 2 डिजिट जो है यहाँ पे गिवन m और n है, तो लिख भी सकते हैं लेट बी द 2 डिजिट आर m एंड n। ऑलरेडी गिवन है तो नहीं लिखेंगे बच्चों, ठीक है। चलो लिखेंगे, द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट m एट 10th प्लेस इज 10 इंटू m एंड दैट इज 10m, ठीक है। अब ये कैसे आया बच्चों,
तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ पे हम m को ही 10 के प्लेस पे ले लेंगे, n को यूनिट के प्लेस पे, तो ऐसे नहीं है। आपको 2 डिजिट दिए गए हैं m और n करके, और उनसे जो नंबर फॉर्म होगा 2 डिजिट नंबर, वो आपको लिखना है। तो इसमें से आप किसको भी, m को भी 10 के प्लेस पे 10 के प्लेस का डिजिट मान सकते हैं, या फिर n को 10 के प्लेस का डिजिट मान सकते हैं। ये टोटली आपके ऊपर है, ठीक है। तो अगर आप m को 10 के प्लेस का डिजिट मान रहे हैं तो आपको यहाँ पे लिख के बताना पड़ेगा द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट m एट 10 प्लेस इज 10। क्या होगा, अगर कोई भी डिजिट 10 के प्लेस पे, तो वो 10 से मल्टीप्लाई होता है, हमको पता है, तो इसलिए वो 10 से मल्टीप्लाई हो गया, 10 इंटू m हो गया, तो 10 इंटू m मतलब 10 है, ठीक है। फिर अब दूसरे को तो यूनिट के प्लेस का डिजिट सपोज करना पड़ेगा। द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट n एट यूनिट प्लेस इज 1 इंटू n। क्यों 1? यूनिट के प्लेस पे जो भी डिजिट होता है उसे 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। थोड़ा सा समझ लेते हैं यहाँ पे। सपोज मेरे पास अगर मुझे कोई भी 2 डिजिट नंबर लिखना है, तो 2 डिजिट नंबर बच्चों कहाँ से स्टार्ट होता है? 10 से स्टार्ट होता है, उसके बाद 11 होता है, फिर 12 होता है, इस तरह से 99 तक जितने भी है वो सारे 2 डिजिट नंबर्स हैं। तो अब अगर मैंने यहाँ पे कोई 2 डिजिट नंबर लिख लेती हूँ जो आपको समझ में आए, 25 ले लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम रीड करते हैं 25, तो हमको पता है ये यूनिट के प्लेस का डिजिट है, ये 10 के प्लेस का डिजिट है। तो 10 के प्लेस का डिजिट को हम क्या 25, इसको 25 पढ़ते हैं नहीं ना, या 257 बोलते हैं नहीं, बल्कि 25 बोलते हैं। तो 25 बोलने का मतलब क्या होता है, ये जो 2 डिजिट है ये 20 है, समझ में आया? क्योंकि ये 10 के प्लेस पे, तो 10 के प्लेस का डिजिट हमेशा 10 से मल्टीप्लाई होता है, 10 टाइम्स करके उसको पढ़ा जाता है। 2 है तो 20 पढ़ेंगे। यूनिट के प्लेस का जो डिजिट है वो वैसा का वैसे ही रहता है, इसलिए उसको 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो तो 1 होता है। तो हम जब डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से लिखेंगे, इस तरह से कि यूनिट के प्लेस का कोई डिजिट है तो 1 से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो नंबर क्या बनेगा बच्चों? तो क्या ये 2 डिजिट इस तरह से अगर है, जैसे मेरे पास 2 डिजिट है 2 और 5, तो मैं इन दोनों को इस तरह से तो लिखूंगी, तो ये हमको तो समझ में आ रहा है 25, ठीक है। लेकिन अल्फाबेट के ऑर्डर में है, तो m और n को मैं इस तरह से m n करके लिखूंगी, तो राइट होगा क्या? नहीं राइट होगा, ठीक है। तो फिर इसके लिए हमको ये जो हमने सपोज किया ये लिखना बहुत जरूरी होगा। यहाँ पे मैं mn बोलूँ तो क्या होगा? इसका मतलब m इंटू n होता है ना बच्चों। mn मतलब क्या होता है? m इंटू n। अब अगर मैं ये 25 को इसको मैं इस फॉर्म में लिखूँ तो 2 इंटू 5, तो ये क्या हो गया? 10 हो गया, 25 नहीं हुआ। लेकिन हमको पता, अगर हम इस तरह से जैसे ये हमने मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिखा है, अगर हमको डिजिट को इस तरह से डायरेक्ट लिखेंगे तो हमको पता है वो 25 होता है। तो हमको यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं उनको डायरेक्ट लिखने के लिए हमको डिजिट है ना वो, तो उसको इस तरह से सपोज करना पड़ेगा कि यूनिट के प्लेस का कौन सा डिजिट है, 10 के प्लेस का कौन सा डिजिट है, फिर 10 के प्लेस का डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करके ये इस तरह से 10m होगा, समझ गया? तो 10m प्लस n, यानी ये जो है इसकी जो भी वैल्यू होगी वो 10 टाइम्स होगी और प्लस n। तो हमारा जो द नंबर फॉर्म होगा वो क्या होगा? द नंबर फॉर्म इज 10m प्लस n। इस हटा सकते हो, यहाँ पे इक्वल डाल दोगे तो भी चलेगा, जैसी मर्जी वैसे लिख सकते हो, ठीक है। चलो, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना।